एवरीवन, वेलकम बैक शगुन सिद्धि रियल ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और शादी का सीज़न चल रहा है तो सब लोग अपनी अपनी मतलब अपने नहीं अपने रिश्तेदारों की या फिर अपने मतलब शादियों में मस्त व्यस्त होंगे। और मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त हूँ, व्यस्त भी हूँ, क्योंकि घर की शादी है तो व्यस्त तो रहूँगी ही। और शादी इंजॉय कर रही हूँ, बहुत सारा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही हूँ, थोड़ी सी व्यस्त भी हूँ और रीति रिवाजों को करने में, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो थोड़े रीति रिवाज में मुझे ही आगे आना पड़ रहा है। और मैं बताई थी ना कि अम्मा नहीं थी हल्दी के दिन, तो अम्मा आई हैं। अम्मा हल्दी के दिन रात में आई हैं, तो उनका तो थोड़ा मूड ख़राब ही था, मतलब वो सही नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ मामा जी हमारे जो हैं वो उसी दिन एक्सपायर हो गए थे। तो सब लोग वहाँ पे चले गए थे, अम्मा पापा और ये तीनों भाई चले गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी अम्मा। फिर लेकिन आज शादी के दिन जो है वो उनको तो दोनों देखना है, तो इस वजह से ठीक है, बेटी की शादी है उनकी, तो ज़्यादा इधर भी है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन शुरू हो, रिचुअल्स जो हैं, रीति रिवाज जो हैं शुरू हो चुकी हैं, तो ये सब हो गए थे। और मैं वीडियो बना रही थी तो मैं ज़्यादा नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने वाला कोई रहता नहीं है। बेटियां मेरी दोनों इसी में मस्त हैं, और देखिए अभी तक नहाई नहीं है। और सिद्ध भी बड़े ही मज़े से कर रही है बुआ के साथ अपने ये सब रस्में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है मुझे इस रिचुअल का नाम क्या बोलते हैं इस रस्म का। और इसके बाद से जब ये रिचुअल हो जाएंगे, और देखिए सिद्धि कितने मज़े से अपने बुआ के साथ रस्म कर रही है। ये सीन देख करके बहुत ही अच्छा लगा सबको कि इतनी छोटी सी भतीजी और बुआ के शादी में इतने रिचुअल्स कर रही, रस्में निभा रही है, बहुत ही मज़ा आया। और ये हमारी बुआ हैं जो ये वाला रस्म बुआ ही करती हैं, और जिनकी शादी होती है वो ऐसे बैठी रहती हैं और मम्मी ऐसे करके बैठी रहती हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा ये रस्मों के बारे में नहीं पता है। और यहाँ पे कोई बात हुई तो सब लोग इमोशनल हो गए थे, और इमोशनल वाली बात है ही, तो ऐसा होता है कि कितना हो भी संभालो अपने आप को, लेकिन माँ अपनी जगह पे और बेटी अपनी जगह पे, कितना हो कोई संभाले, लेकिन ये ऐसा समय आता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ा सा मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा होती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि अब हमारी बेटी हमारी नहीं रही, अब पराई हो गई, अब जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं। जो नियम है, जो परंपराएं बन गई हैं, उसको तो फॉलो करना ही है। और उसके बाद से ये ननद जी चली गई थी पार्लर, और फिर हम लोग आ गए थे तैयार होकर के मैरिज हॉल में। तो देखिए हम रेडी हो गए हैं और आ गए हैं मैरिज हॉल में, सब लोग आ गए हैं। और रात के बज रहे 7। और ये देखिए मम्मी आ गई थी बाबू को लेकर के, तो इन दोनों भाई बहन का देखिए प्यार चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यार है इन लोगों में। और मम्मी आई थी, पापा आए थे, श्वेता आई थी और बाबू आया था। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, तो सब लोग डांस कर रहे हैं, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, और अभी तक बारात नहीं आई है। हम लोग बारात का वेट कर रहे हैं कि बारात कब आएगी कब आएगी। ये हुआ था कि दूर की बारात है तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन किसी वजह से नाचते गाते लोग बहुत ज़्यादा डांस वांस किए थे तो लेट हो गई थी। तब तक मम्मी को हम खाना ला करके दे दिए, मम्मी खाना खा ली, क्योंकि ये हुआ कि बारात आ जाएगी तो भीड़ हो जाएगा और मम्मी पापा को घर भी जाना है, तो इस वजह से हम खाना ला करके दे दिए थे। और मैं इधर भी देख ले रही थी और फिर उधर भी देख, मतलब चारों तरफ पूरे मैरिज हॉल में घूमना ही था मेरा, घूम घूम के इधर उधर देखना ही था कि कहीं मेरी ज़रूरत तो नहीं है। मैं देखते आ रही थी कि बारात तो नहीं आ गई, फिर मैरिज हॉल में आ रही थी, मम्मी पापा को देख रही थी, फिर सिद्धि को देखना था,
पूरे शादी मुझे दौड़ना ही था एकदम से, समझ लीजिए। और ये देखिए इन दोनों का तो नोक-झोंक लगा है। बाबू तो इधर से उधर एकदम से भाग रहा था, फिर मेरा मोबाइल लेकर के बैठ गए, दोनों दो के दोनों बैठ गए। मैं वीडियो ही नहीं कोई एडिट कर बना पाई। भाई स्वागत करने के लिए तैयार हैं भाभी, भाभी तैयार हैं। माला सा ले ले बेटी ना, जो नहीं दिया जी और रात के लोगों को हमने सब आगे पहुंचा जा रहे हैं। चलिए चलिए गेट रॉक पर। पता नहीं कौन सी है वो लोग, पता नहीं कहां। अरे पड़ाका तो फोन कर रहा है, ऐसे हुआ है। हाँ वहीं गेट के पास रहा जाएगा। गेट के पास रहिए तभी तो भाई वो लोग सोचेगा। नहीं सब आना स्टार्ट कर देंगे, अभी आने भी लगे। देखिए आने भी लगे पीली पगड़ी वाले। एक गौरी रुको, हुआ पीछे पर्स अपन ले गई। कौन पर्स है? और फाइनली बारात आ गई। बहुत ही इंतज़ार कराई बारात, और दूल्हे राजा तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कराएं। तो फिर हम लोग आ गए हैं गेट पे, स्वागत के लिए खड़े हैं। और जेंट्स लोग जेंट्स का स्वागत करेंगे, हम लोग लेडीज़ का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे फूल माला लेकर के तैयार हैं हम लोग। देखिए सभी लोग तैयार हैं अपना अपना फूल माला लेकर के कि कब बाराती आएंगे और हम लोग स्वागत करेंगे। और ये देखिए गेट पे ही खड़े हैं एकदम से। और मुझे यहाँ पर मेरा फुल लुक देखने को मिला, वो भी सही से नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं आराध्या को पकड़ाई मोबाइल कि लो थोड़ा सा वीडियो बना लो, और नहीं तो मेरा कहीं भी फुल लुक आया ही नहीं, क्योंकि सारा वीडियो मैं खुद ही बना रही थी, कोई नहीं था वीडियो बनाने वाला। तो यही मेरा लहंगा है, देख लीजिए आप लोग। और अब बाराती जो है आने लगे हैं। तो देखिए देखिए लेडीज़ आ गई हैं। तो यहाँ बुआ अम्मा आगे बढ़ करके फिर उन लोग का स्वागत करेंगी। बगल होकर खींचो, दोनों आदमी बगल हो जाओ, एक आदमी पहनावट करा पाओ। चलो पहनावा दीजिए, आगे जाएंगे। तो देखिए चाची के बाद से अब फिर मेरी बारी आ गई। तो मैं यहाँ पे परिछावन कर रही हूँ और चाची से पूछ करके कर रही कैसे क्या क्या करना है। मैं भूल जाती, एक बार और की थी मौसी की लड़की की शादी में, लेकिन फिर उसके बाद से मैं भूल गई कि कैसे कैसे क्या करना है, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ये चाची हैं तो वही बता रही कि ऐसे ऐसे करना है, तो वही मैं कर रही। देखिए यहाँ भी मेरा फुल लुक नहीं आया है कि सही से आ जाए, तो जो भी है खैर क्या करने हैं, आ तो गया, यही काफ़ी है, क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला था ही नहीं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुई थी। और यहाँ पर फोटोग्राफ़र लोग जो हैं वो क्या करते, फ़ोटो शूट कर रहे हैं एल्बम बनाने के लिए। तो यहाँ पे यही लोग अपना अपना कर रहे हैं, दोनों तरफ के ग्राफर जो हैं। और अब जो है वो दुल्हन की एंट्री हो गई है, और देखिए कुछ इस तरह से हुई थी एंट्री। और हम लोग पीछे खड़े हुए हैं, देखिए वहाँ इनके पीछे एकदम से खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। तो ज़्यादा लोग रहते तो फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। तो जब इस तरह से वो स्टेज बना रहता है तो यहाँ पे अकेले ही होता है। तो फोटोग्राफी हो रही है और हम लोग यहाँ वहाँ पीछे देखिए खड़े हैं। और अब दूल्हा दुल्हन दोनों लोग साथ में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से लेकर के जाएंगे वो स्टेज पे। और अब जो होगी वो बरमाला होगी, जयमाला होगी। वरमाला कोई कहता, कोई जयमाला कहता है। तो अब जयमाला होगी। और जब जयमाला हो रही थी तो मेरा तो मोबाइल, जब मैं वो एंट्री वाला जयमाल वाला वीडियो शूट की थी, जयमाल के पहले वाला वीडियो जो शूट की थी, उसके बाद मैं किसी लड़के को दे दी थी लेने के लिए कि हाँ आप वीडियो बना दीजिए।
तो उसके बाद से फिर मेरा मोबाइल मेरे पास था ही नहीं कि मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करूँ जयमाल वाला, कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, तो इस वजह से नहीं हो पाया। डायरेक्ट मैं शादी वाला रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे अब फेरे होने वाले हैं और फेरों से पहले ये जो होता है भाई करते हैं, तो ये वाला रस्म हो रहा है और मैं पीछे बैठी हूँ, मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे फेरे शुरू हो गए हैं और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं। आपके यहाँ कैसे होते हैं बताइएगा ज़रूर कि कैसे कैसे होते हैं। और देखिए मैं अब चेंज कर ली हूँ, साड़ी पहन ली और मैं साड़ी घर से लेकर के आई थी इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक रह नहीं पाऊँगी और सिद्धि को भी संभालना था, तो लहंगा चेंज कर ली और अब साड़ी पहन ली। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अब लग रहा है और ठंड है तो शॉल ले ली हूँ। और यहाँ हम तीनों सास बहू बैठे हैं एक तरफ और यहाँ पे ये दूसरी तरफ यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और कन्यादान हो चुका, वो सब मैं नहीं बना पाई वीडियो। कर्म में जो पूजा पाठ होता है उसमें जब आप करेंगे तो इनको अपने साथ में लिए जाना स्वीकार करना होगा, ठीक ना। दे दीजिए। छठा वचनं वा तेतांतरेवा देवा यद क्रिया विक्रमतमः मम वांगमय्यं तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठमं। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कोई भी व्यापारिक चीज़ों को, मतलब कि कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह आप ले लीजिए। मतलब किसी भी चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को आप बेचना चाहते हैं तो एक बार इनसे सलाह लेकर ही बेचिएगा, ठीक ना। हाँ हाँ भैया बैठ जाइए।